जय माता दी दोस्तों। नाग पंचमी की पूजा विधि को इस वीडियो में जानेंगे। साथ में नाग पंचमी के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जिनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा जाने अनजाने हम उन कार्यों को कर देते हैं और उसका परिणाम हमें भोगने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो 2026 में नाग पंचमी 17 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। नाग पंचमी के दिन सभी महिलाओं को सुबह में जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद ही नाग पंचमी की पूजा आपको करनी चाहिए। त्योहार है तो पैरों में आलता जरूर लगाएं, मांग में सिंघोरा का सिंदूर जरूर लगाएं। उसके बाद ही आपको पूजा महिलाओं को करनी चाहिए। तो पूजा कैसे करनी है चलिए जानते हैं। तो पूजा सभी के घर में अलग अलग तरीके से नियम अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर जिस प्रकार पूजा होती है वो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो हमारे यहाँ पर ये पूजा जो होती है वो किचन के द्वार पर होती है। किचन के दरवाजे पर दोनों साइड 5 की संख्या में नाग बनाए जाते हैं। नाग बनाते समय इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि सभी के मुख एक दूसरे के सामने ही होने चाहिए। भूल कर भी फन नहीं निकालना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पर जो नाग बनाए जाते हैं वो जो दीपावली का काजल बनाते हैं उसी काजल से बनाया जाता है, घी मिलाकर। कुछ लोगों के यहाँ पर चंदन से बनाया जाता है, तो आपके यहाँ पर जैसे बनाते हैं उस प्रकार आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले गाय के गोबर से हमारे यहाँ पर लीपा जाता है किचन के दरवाजे पर दोनों साइड में। फिर उसके बाद काजल से 5 की संख्या में नाग बनाए जाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ घर के मुख्य द्वार पर भी बनाए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर कैसे पूजा होती है कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। उसके बाद नाग की आकृति हमें बना देनी है। नाग की आकृति बनाने के बाद ये पीला सिंदूर होता है, इससे तिलक किया जाता है 5 जगह। हमारे यहाँ पर सभी पूजा पाठ जो भी त्योहार होते हैं पीला सिंदूर का ही उपयोग किया जाता है और महिलाएं मांग में लगाने के लिए भी पीला सिंदूर का ही उपयोग करती हैं। उसके बाद एक विशेष भोग लगाया जाता है नाग देवता को, वो है गाय का कच्चा दूध और लावा। ये लाई दीपावली पर देखी होगी आपने, मिलती है, सब चढ़ाते हैं माता लक्ष्मी को। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप धान लेकर उसको भून कर भी ये लावा बना सकते हैं, लेकिन यही लाई और दूध चढ़ाया जाता है। अगर लावा किसी भी कारणवश नहीं मिल पाता है तो आप गाय का कच्चा दूध ही चढ़ाइएगा। नाग पंचमी के दिन आपको शिवालय भी जरूर जाना चाहिए और शिवलिंग का अभिषेक गाय के कच्चे दूध से करना चाहिए और वहाँ नाग देवता की भी अभिषेक आपको करना चाहिए गाय के कच्चे दूध से। लेकिन भूल कर भी कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए आगे वीडियो में बताऊंगी। तो नाग पंचमी के दिन पकवान बनाए जाते हैं। पकवान में खीर और पूरी विशेष रूप से बनाई जाती है। भूल कर भी रोटी आपको नहीं बनानी चाहिए, यानी तवा गैस पर नहीं चढ़ाना चाहिए। जब भी बनाएं आप कढ़ाई में ही पूड़ी तलें, कचौड़ी बनाएं, पकौड़ी बनाएं, लेकिन तवे का उपयोग आपको नाग पंचमी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और जीवित नाग को आपको दूध भी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि सर्पों के लिए जो दूध होता है वो जहर के समान होता है। बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि सपेरे को बुलाकर नाग देवता को, सर्पों को दूध पिलाते हैं, जो कि समझते हैं हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। आप पुण्य करने जाते हैं लेकिन आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो भूल कर भी ऐसे कार्य नहीं करने हैं आपको। नाग पंचमी के दिन भूल कर भी कहीं खुदाई नहीं करनी चाहिए। जाने अनजाने सर्पों को कोई क्षति आपको नहीं पहुंचानी है। अगर खुदाई करते हैं कि कोई भी सर्प को कोई चोट पहुंच जाती है तो उसके बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो नाग पंचमी की पूजा विशेष रूप से इसलिए की जाती है कि आपके घर सर्प का कभी आगमन ना हो, सर्पों से हमेशा आपके घर के सदस्यों की रक्षा हो। ऐसी कामना करते हुए नाग पंचमी की पूजा सभी महिलाएं अपने अपने घर करती हैं। बस नियम थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी को विशेष रूप से ये पूजा करनी चाहिए। घर के हमारे किचन के मुख्य दरवाजे पर, घर के किचन के दरवाजे के दोनों साइड ये पूजा होने के बाद फिर उसके बाद गाय का गोबर और थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर घर को चारों तरफ नाग यानी सर्प की आकृति देते हुए घेरा जाता है। इसलिए घेरा जाता है, देखिए अगर फ्लैट में रहते हैं तब तो आप नहीं कर सकते,
इसलिए घेरा जाता है क्योंकि घर में सर्प आगमन ना हो। तो नाग पंचमी की पूजा सभी के यहाँ पर अलग अलग जिस प्रकार होती है, आप अपने घर के नियम के अनुसार कर सकती हैं। हमारे यहाँ पर विशेष ऐसी ही पूजा बहुत ही सरल और आसान विधि से इसी प्रकार पूजा की जाती है और सभी के यहाँ मिलते जुलते ही पूजा होती है। जब भी पूजा करें तो मन ही मन अपने घर की रक्षा के लिए कामना जरूर करें। हिंदू धर्म में सभी व्रत त्योहार जो होते हैं विशेष होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सावन के महीने में सर्पों के काटने से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है और हमारा हिंदू धर्म सभी चीजों को जानता है। देखिए सावन के महीने में ये नाग पंचमी पूजा आती है, तो आप इसका महत्व जान गए होंगे। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।